हमारी पूरी मानसिक व्यवस्था चरमरा जानी है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का चेंज है। हत्या, हिंसा, तमाम तरह के अपराध बहुत बहुत बढ़ जाने हैं। पूरी पृथ्वी को बुखार आ गया, तप रही है, इंसान भी तपेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे, ये बता दो तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? पहली बात तो एसी डिजाइन नहीं होता 50-55 डिग्री के लिए, और दूसरी बात एसी तब चलेगा ना जब पावर आएगा। इतने तापमान में तो पूरी की पूरी ग्रिड बैठ जाएगी। अब बाहर धड़क रही है आग और भीतर न पानी है न बिजली, ऐसा लग रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, तो नौकरी भी नहीं, हो सकता है खाने को भी ना हो, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और दूसरी तरफ खाद्यान्न में खाने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक झटके में नहीं हो जाएगा ये सब कुछ, ये साल दर साल लगातार हो रहा है। जो कैंसर की प्रेवलेंस है वो 5 से 10 गुना बढ़ने वाली है। आप जो साधारण खाना खा रहे होगे ना, वही आपको कैंसर दे रहा होगा। हम इस पृथ्वी से पूरे तरह से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी की एक खास अवस्था है सिर्फ जिस पर मनुष्य जिंदा रह सकता है। वो अवस्था बदलेगी तो मनुष्य नहीं बच सकता। ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहाँ की झीलें हैं और तालाब हैं वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, और जब फटते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ आती है। पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे, नदियां नहीं है। दुनिया के 100 शहर हैं जिनमें एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी होने वाली है। जो बेंगलोर में भी देख रहे हो ना, उनमें से 30 शहर भारत में है। हम सिर्फ भूखे ही नहीं, प्यासे मरने वाले हैं। क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है उन इलाकों पर जिनमें आबादी सबसे घनी है, और घनी आबादी में भी 2 वर्ग हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, एक गरीब और दूसरा महिलाएं। और इन दोनों से ज्यादा असर किसी को पड़ना है तो वो जो सबसे गरीब है इस पृथ्वी के, कौन? बेचारे जीव जंतु। वो महागरीब है, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो सड़क से चिपक चिपक के मरेंगे। कितनी नई तरीके की बीमारी आएंगी, कभी सोचा है? अपने बच्चों को हम कौन सी दुनिया दे रहे हैं? ये वो हमें कोसेंगे कि हमें क्यों पैदा किया, भून भून के मरने के लिए, रोस्टेड टू डेथ। अगर कुछ मुट्ठी भर इंसान बच गए तो हमारी पीढ़ी से पूछेंगे कि तुम कितने बेवकूफ लोग थे यार। लेकिन आप ये समझ नहीं रहे हो कि क्लाइमेट चेंज ये इंसान के दिल की समस्या है, ये कंज्यूम करने की हमारी हवस की समस्या है। और जब तक इंसान की शिक्षा में, परवरिश में, संस्कार में ये बात रहेगी कि तुम भोगने को पैदा हुए हो, तब तक इस क्लाइमेट चेंज की समस्या का कोई समाधान नहीं। बेटे, ऑक्सफोर्ड की रिसर्च बताती है कि अगर पूरी दुनिया प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट हो जाती है तो जितनी जमीन की अभी जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए, उसकी लगभग 1/4 यानी कि 25% जमीन ही पर्याप्त होगी खेती करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आज आप मांस खाते हैं तो आप जाने अनजाने में डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर। फिजिक्स की रिसर्च ये कहती है कि जानवरों को जितना ज्यादा कत्ल किया जाएगा, जानवरों को जितना ज्यादा हिंसा से मारा जाएगा, उतना ही अधिक दुनिया में भूकंप आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में जलजले आएंगे, उतने ही अधिक दुनिया में प्राकृतिक आपदा होगी, उतने ही अधिक दुनिया में संतुलन बिगड़ेगा, असंतुलन बढ़ेगा। ये कौन समझाए इन 17-18 साल वालों को? तुम जो मांस खा रहे हो उसके लिए जंगल कट रहा है। दुनिया की 70% खेती जानवरों का अन्न और उनका चारा उगाने के लिए की जाती है। पिछले 40 साल में हमने उतनी प्रजातियां खत्म कर डाली जितनी पिछले 40 लाख साल में नहीं खत्म हुई थी। और ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 20 गुना ज्यादा हो रहा है। मीथेन उन जानवरों से आती है जिनको आप पालते हो दूध के लिए और मांस के लिए। क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हम मनुष्य, हम राक्षस नहीं है। तो हमें सबसे प्रार्थना है कि मांस, मदिरा, अंडा इनका त्याग करो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा।